लास्ट काउंसलिंग वीडियो में हमने हमारे लिए एक मेन काउंसलिंग सेलेक्ट की एंड एक बैकअप काउंसलिंग। बैकअप काउंसलिंग में हमारे पास कई सारी पॉपुलर काउंसलिंग्स थी, जिसमें से एक थी GGSIPU। इस काउंसलिंग को ना उतना भाव नहीं मिलता। इसको भाव देने के दो रीजन, जितने भी कॉलेजेस आपको GGSIPU काउंसलिंग से मिलते हैं सबकी फीस ना नॉर्मल होती है, जिससे आप एक अच्छा खासा ROI निकाल सकते हो। दूसरा रीजन, अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड काफी कम रैंक्स पे आपको इस काउंसलिंग से कॉलेजेस मिल जाते हैं। कॉलेज ऑर्डर, चॉइस फिलिंग ऑर्डर सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं ओवरव्यू से। GGSIPU काउंसलिंग एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है, जिसमें स्टूडेंट्स को दिल्ली के काफी सारे वेल रेपुटेड कॉलेजेस मिल जाते हैं। और ये सिर्फ बीटेक के लिए नहीं होता, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको GGSIPU काउंसलिंग से मिल जाते हैं। लेकिन अपना जो मेन फोकस है वो बीटेक रहेगा। GGSIPU की सबसे बेस्ट चीज जो है, इसमें आप हर राउंड में अप्लाई कर सकते हो। सपोज राउंड 1 की डेट निकल चुकी है, आप राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हो। अगर राउंड 3 भी होता है तो आप राउंड 3 में भी अप्लाई कर सकते हो। ये GGSIPU की सबसे बेस्ट चीज है। ये उनके लिए बहुत जरूरी हो जाती है काउंसलिंग, जिन्होंने हर जगह हाथ पैर मार लिए फिर भी एक डिसेंट सा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे केस में आपके पास GGSIPU काउंसलिंग रहती है, जो कि आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में भी फ्रेश अप्लाई करने का मौका देती है। एक चीज ध्यान रखना, GGSIPU काउंसलिंग में डेट का थोड़ा सा पंगा रहता है, क्योंकि जब सेकंड राउंड होगा तो उसकी डेट ना अभी से आपको नहीं पता होंगी। फर्स्ट राउंड होगा उसके बाद ही कभी भी उठ के पब्लिश कर देते हैं कि भाई इस डेट से आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। बाकी GGSIPU के थ्रू आपको 20 से ज्यादा कॉलेजेस मिल जाते हैं बीटेक के लिए, जिसमें से 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली रीजन के लिए। बाकी की जो 15% सीट्स हैं वो आउटसाइड दिल्ली के लिए होती हैं। क्या भैया आउटसाइड दिल्ली रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं क्योंकि आपको नहीं ये ज्यादा रैंक पे मिल जाते हैं। लाइक आपकी 2-3 लाख रैंक है ना, इससे आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के 6 ऐसे ऑप्शंस बताता हूँ जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो। नंबर 1 से शुरू करते हैं USICT। 2.14 लाख के अराउंड आपकी फीस जाती है, ट्यूशन फीस 1 साल की। वहीं हॉस्टल फीस की बात करें तो 96,000 के आसपास चली जाती है। वहीं अगर हम इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 27 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। वहीं मीडियम की बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास जाता है। एक चीज ध्यान रखना, आने वाले जितने भी GGSIPU के कॉलेजेस बता रहा हूँ सब में ना आपको मीडियम पैकेज इसके आसपास ही देखने को मिलेगा। अगर आप CSE-IT जैसी ब्रांच लेते हो तो इस केस में मीडियम पैकेज आप 1 से 2 लाख और ऊपर मान सकते हो। यहीं अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो वो भी ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप पैकेजेस होते हैं उसके चक्कर में थोड़ा सा एवरेज हमें ज्यादा दिखाई देता है मीडियम के कंपैरिजन में। बाकी अगर आपको आइडिया लेना हो तो मीडियम पैकेज से ले सकते हो। वहीं अगर हम एडमिशन की बात करें तो होम स्टेट के लिए 1 लाख के आसपास रैंक होनी चाहिए। वहीं अदर स्टेट की बात करें तो लास्ट ईयर 61,000 पे एडमिशन मिला था। ये स्पॉट राउंड है, तो इसमें आपको लास्ट तक वेट करना होता है जब तक स्पॉट राउंड की डेट आती है, एंड उसमें आप अप्लाई करते हो, तब जाके इस रैंक के आसपास आपको एडमिशन मिल रहा होता है। कुछ चीजें UICT की ध्यान रखना, हॉस्टल अवेलेबिलिटी का इशू रहता है यहाँ पे, मतलब सबको हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो इस केस में आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, बट दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक अच्छा कोडिंग कल्चर एंड ब्रांड इमेज मिल जाती है, क्लब स्पेस वगैरह सब यहाँ पे एक्टिव मिलेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लैक करता है। बाहर से आप देखोगे तो आपको सब सही लगेगा, बट टॉयलेट्स एंड वाटर प्यूरिफायर ना उतने अच्छे से वेल मेंटेन नहीं है। इवन एक केस ऐसा था जिसमें पानी का जो प्यूरिफायर होता है, जो टंकी होती है उसकी, उसमें एक छिपकली थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट को लेके थोड़ी कंप्लेंट्स आती है यहाँ से। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस आपको कम मिलती है, डिसेंट प्लेसमेंट्स मिलते हैं, एंड ओवरऑल कॉलेज लाइफ भी आपकी ठीक रहती है। बाकी एक और इशू आ जाता है, 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी होगी इस कॉलेज में, एकदम कंपलसरी है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है MAIT। ये कॉलेज ना बहुत ज्यादा फेमस है। 1.8 लाख के आसपास आपकी ट्यूशन फीस जाती है, हॉस्टल फीस जाती है 1.7 लाख के आसपास। अगर हम इसकी UICT से कंपेयर करें, हॉस्टल फीस तो बहुत ज्यादा है, एंड 1.7 लाख में बेसिक हॉस्टल है। अगर आप AC वाला लेते हो तो और ये महंगा जाता है। USICT में आपकी मेस भी इंक्लूडेड थी 96,000 में, वहीं MAIT में सिर्फ हॉस्टल है, मेस का पैसा अलग से लगेगा। तो इसकी फीस हॉस्टल एंड मेस के कारण थोड़ी ज्यादा चली जाती है। 3.5 लाख तक लास्ट ईयर होम स्टेट को एडमिशन मिला था इस कॉलेज में, वहीं अदर स्टेट को अराउंड 1.4 लाख पे मिल गया था। MAIT की जो खास बात है वो है इसकी लोकेशन। दिल्ली में आपको ये मिलता है, तो इंटर्नशिप एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा आपको मिलती है। अब ये मेन लोकेशन पे है तो इसका जो कैंपस साइज है वो छोटा आपको मिलता है, बहुत ज्यादा बड़ा कैंपस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आप दिल्ली के हो और आप कहीं पे दूर रहते हो, ठीक है, लाइक कॉलेज के आसपास नहीं रहते, आप दूर रहते हो और आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तो आपका जो रोज का अप डाउन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। काफी लोग इस चीज से परेशान है, काफी ऐसा फीडबैक आया कि यार रोज का ट्रेवल ना नहीं है मजा आता। तो ऐसे केस में भी अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो आप कॉलेज के आसपास एक फ्लैट ले सकते हैं शेयरिंग में। इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क काफी तगड़ा है, क्योंकि काफी पुराना कॉलेज है, इस कॉलेज की अपनी अलग लेगेसी है। लेकिन एक जो मुझे दिक्कत समझ में आती है कि जब MAIT अपने प्लेसमेंट्स बताता है कहीं पे भी, तो कई बार क्या होता है कि ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट्स हैं जो कि बच्चों ने खुद से निकाले होते हैं, वो भी इनके प्लेसमेंट ब्रोशर में कभी कभी दिख जाते हैं। बाकी काफी लोग प्लेसमेंट्स को लेकर डरे रहते हैं, तो डरने का यहाँ सीन नहीं है, क्योंकि 8 से 10 लाख के बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ग्रैब कर रखे हैं। बाकी 6 लाख मीडियन है, मेहनत करनी पड़ेगी 10 लाख पैकेज के लिए, बाकी मिल जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा कॉलेज आता है वो है MSIT। फीस आपको MAIT के कंपैरिजन में थोड़ी कम मिलती है यहाँ पे। वैसे तो इसमें भी हॉस्टल सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो इसकी फीस हॉस्टल की भी काफी कम है। अगर आप ओवरऑल खर्चे वाइज देखोगे तो ये MAIT से थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख के आसपास था,
वही मीडियन आपको 6 lakhs मिल जाता है। अगेन जैसे मैंने कहा GJSIPU के कॉलेजेस के मीडियन पैकेज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर यहाँ पे होम स्टेट स्टूडेंट्स को 3.3 लाख तक एडमिशन मिला था, वहीं अदर स्टेट स्टूडेंट्स को 1.9 lakhs पे। अब ना MSIT को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज माना जाता है, बताता हूँ क्यों। एकेडमिक्स, अटेंडेंस सब में डिसिप्लिन चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा भी लगता है कि कॉलेज लाइफ में ना कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस है। लार्ज स्केल इवेंट्स वगैरह भी आप देखोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफी सही मिलता है, लैब्स क्लासेस वगैरह आपके काफी वेल मेंटेन्ड होते हैं। फीस बेस की कम है तो आपको ROI काफी अच्छा मिलता है। एंड यहाँ पे और जो चीजें मैंने नोटिस की, स्टूडेंट्स ना प्लेसमेंट फोकस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा पढ़ाई फोकस ज्यादा मिलेगा आपको। अगले कॉलेज एंड प्रेफरेंस लिस्ट की तरफ हम बढ़े, उससे पहले अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत आती है या फिर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप कॉलेज हिस्टोरिया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बढ़िया काउंसलर्स की टीम है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, यहाँ पे आप सेकंड राउंड में अप्लाई कर रहे हो, प्रेफरेंस रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके एक बार चेक कर सकते हो। आपके रैंक के हिसाब से भी काफी सारे दिल्ली के ऑप्शन सजेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। अगला जो कॉलेज आता है लिस्ट में वो है BPIT। ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फी वगैरह स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका जो मीडियन पैकेज है ना वो थोड़ा ओकेश है, लाइक 4.5 लाख के आसपास आपको मीडियन पैकेज मिलता है। लेकिन एक चीज अच्छी है, इसमें एडमिशन आसानी से हो जाता है। लाइक अगर आप दिल्ली के हो तो 5 लाख रैंक तक भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। वहीं आउटसाइड दिल्ली को लास्ट ईयर 2 लाख रैंक पे मिला था। अब यहाँ पे मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, भैया ये रैंक है कौन सी, तो ये है JEE मेंस की CRL रैंक। तो ये चीज ध्यान रखना। इस कॉलेज में आपको इनटेक जो है वो थोड़ी कम मिलती है बाकी GJSIPU के कॉलेजेस की कंपैरिजन में। डिसेंट सी फैसिलिटीज कॉलेज प्रोवाइड कराता है, एकदम प्रीमियम एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी डेवलप हो रहा है। लेकिन अगला जो कॉलेज है उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई कंप्लेन नहीं आएगी। IPU में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको एयर कंडीशन क्लासरूम्स, लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब मिलता है। फीस भी ना यहाँ पे बाकी कॉलेजेस से सिमिलर ही है, लाइक 1.8 lakhs के आसपास आपकी ट्यूशन फीस आती है, हॉस्टल फीस आती है अराउंड 1.21 lakhs, वही 64 lakhs इसका हाईएस्ट पैकेज है। एंड मीडियम पैकेज देखोगे तो वो रहेगा 6.5 lakhs। लास्ट ईयर स्पॉट राउंड में 7 लाख तक एडमिशन मिला था इस कॉलेज में। वहीं आउटसाइड दिल्ली को भी 1.6 lakhs तक ये कॉलेज मिल गया था। IT ब्रांच में अगर आप चाहो तो 1-1 लाख रैंक तक आपको मिल जाती है आउटसाइड दिल्ली को। एंड दिल्ली वालों को लास्ट ईयर 1.7 lakhs तक मिली थी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा भाई, ये कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। स्टूडेंट्स ने बताया स्कूल वाली वाइब कभी कभी आ जाती है एंड कॉलेज लाइफ भी आपकी ओके रहती है। लाइक कॉलेज खत्म होता है तो उसके बाद कुछ खास करने को होता नहीं है। लेकिन अगला जो कॉलेज है उसमें काफी सारी चीजें होती है। USAR फीस प्लेसमेंट वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये दिल्ली वालों को 2.5 lakhs तक मिल जाता है, वहीं आउटसाइड दिल्ली को लास्ट ईयर मिला था 1.5 lakhs तक। USAR में आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, गवर्नमेंट का टैग मिलता है, काफी सारी पार्टीज ये लोग कराते हैं, लाइक फ्रेशर पार्टी, दिवाली पार्टी, टेक फेस्ट और भी ऐसे कई इवेंट्स ये लोग ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा नया कॉलेज है तो प्लेसमेंट ना यहाँ पे थोड़े से ओकेश मिलते हैं, बताता हूँ क्यों। लाइक यहाँ पे आपको टॉप टेक कंपनीज नहीं मिलती है ज्यादा, यहाँ पे मास रिक्रूटर थोड़ी ज्यादा आती है। एक और यहाँ पे सिमिलर सा ही ऑप्शन है विप्स, ये भी ठीक है लाइक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। बीटेक को इसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लाइक ऐसा नहीं है कि 4-5 बैच पास आउट हो रखे हैं तो अपने पास प्लेसमेंट्स का बहुत अच्छा डेटा है। नया कॉलेज है, 1 या 2 बैच पास आउट ही हुए हैं, तो प्लेसमेंट्स वगैरह का भी बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन इस कॉलेज की कॉलेज लाइफ अगेन चिल रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिलता है, तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये भी आपको काफी कम रैंक पे मिल जाता है। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने GJSIPU में नहीं अप्लाई किया है, लाइक आपसे राउंड 1 किसी भी रीजन से छूट गए, ठीक है, तो राउंड 1 की डेट आएगी, मैं शॉर्ट डाल दूंगा, तो याद से आप अप्लाई कर देना। आपके पास काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि कम रैंक पे है। ये सारे कम रैंक्स में है एंड आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है इन कॉलेजेस में, तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर दे दूंगा, टेलीग्राम पे नहीं तो व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट सेक्शन में। आई डोंट नो, शायद टेलीग्राम बंद होने वाला है तो व्हाट्सअप की लिंक लगा दूंगा वहाँ पे। तो अब से जो भी चीजें सारी व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल रही होंगी, तो प्रेफरेंस लिस्ट वहाँ से देख लेना। काफी सारी टॉप चॉइसेस आपको उसमें मिल जाएगी, बाकी आप अपने हिसाब से भी उसे कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।